और भड़काने में लगी हुई है। ऐसे ये सच है, हकीकत है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कट्टर सोच के बूते ही वजूद में आया था। बंटवारे की विलन मोहम्मद अली जिन्ना ने कट्टरपंथ के जो बीज पाकिस्तान में बोए हैं, उसकी खेती आज भी पाकिस्तान काट रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में मजहबी मजलिसें लगाना, तेजाबी तकरीरें करना, ये मौलानाओं का काम है, रूटीन का काम है। लेकिन अब तो ये कट्टरवाद के मिशन को पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स कट्टर विचारों के लिए बहुत बदनाम रहे हैं, खासे बदनाम रहे हैं। लेकिन अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का। कैसे पाकिस्तान क्रिकेट में कट्टरवाद लेकर आया और कैसे पाकिस्तान खिलाड़ी मैदान छोड़कर मजहबी मजलिसों में मौलानाओं की तरह कट्टर सोच की तालीम दे रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। ये क्रिकेट इस दुनिया के मकसद चल रहा है। कायनात में किस लिए आए हुए हैं, इस दुनिया में किस लिए आए हुए हैं? अल्लाह जल्लल्लाहु की जात को पहचानना, ये हमारा मकसद। हमें तो अल्लाह ने दिए ना ये नेमत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे की दावत देके जानी है हमने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज हैं मोहम्मद रिजवान। बात अक्टूबर 2021 की है। भारत पाकिस्तान के बीच T20 का मुकाबला खेला गया। मैच जीतने के बाद रिजवान ने मैदान पर ही नमाज पढ़ी, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ था। सात बार क्रिकेटर्स कट्टर मौलानाओं की तरह तेजाबी तकरीरें करने लगे थे। इस फहरिस्त में सबसे टॉप पर थे वकार यूनुस। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। पाकिस्तान की यही नीयत है, चाहे सियासत हो या फिर खेल, बिना कट्टरपंथ की भट्टी सुलगाए पाकिस्तान को सुकून नहीं मिलता। लेकिन हैरत तो ये है कि इस मिशन को आगे बढ़ाने का ठेका पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेटर्स ने लिया है, जो कट्टरवाद की पैरवी भी करते हैं और उसके हिमायती भी हैं।